आज है 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब आईना डैशबोर्ड क्या है ये हम जान लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.government.in को लाइव कर दिया गया है। यहाँ देश भर के शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर एक सरल, भरने में आसान डेटा प्रविष्टि फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना डेटा जमा करने की इस अग्रणी पहल में भाग ले सकते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को इस पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झूलन गोस्वामी को शामिल नहीं किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले समाचार नामों की घोषणा की है। आईसीसी द्वारा घोषित नए नामों में भारत के महान सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय महिला टेस्ट कप्तान डायना एडुल्जी और श्रीलंका के प्रतिष्ठित स्टार अरविंदा डी सिल्वा शामिल हैं। इन तीन और अतिरिक्त खिलाड़ियों के साथ अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम सूची में 112 क्रिकेटर होंगे। भारत की बात करें तो वर्तमान में 8 भारतीय क्रिकेटर अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उनमें सुनील गावस्कर, विशन सिंह द्विवेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी के साथ मिलकर किया है। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रवेश तैयार करने वाला मंच जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। जोकाटा ने एक बयान में कहा है कि यह एमएसएमई आधारित उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के छोटे और मझोले उद्योगों की स्थिति को बताएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम देश के समग्र सकल मूल्यवर्धन में 1/4 से अधिक और कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियना में आयोजित की गई है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई। हाल ही में भारत ओपेक वार्ता में ऊर्जा की उपलब्धता, समर्थ और स्थिरता पर जोर दिया गया। वैश्विक ऊर्जा मांग और इसकी भविष्य के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। ओपेक ने भविष्य की समृद्धि के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए ऊर्जा मुद्दों, G20 की अध्यक्षता और चंद्रयान मिशन के प्रति भारत की दृष्टिकोण की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.87% हो गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अक्टूबर 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 4.87% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार 2012 100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अक्टूबर 2023 माह के लिए ग्रामीण, शहरी
और संयुक्त हेतु संबंधित उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप समूह और समूहों के लिए CPI भी जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कैमरन को किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक अभूतपूर्व कदम के तहत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैमरन को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय में जाते देखा गया। कैमरन 2010 से 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे और 2005 से 2016 तक कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए लगभग 6.5% की दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो मजबूत घरेलू बुनियादी बातों से प्रेरित है। वित्तीय संस्थान वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की वृद्धि का समर्थन करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में मजबूत घरेलू मांग, कॉरपोरेट और वित्तीय क्षेत्रों में लचीलापन और प्रगतिशील नीतिगत सुधारों का हवाला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू जयंती कब मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जयंती मनाई गई। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। बाल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को नेहरू की जयंती की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों की सराहना करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वे देश का भविष्य है। नेहरू भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के स्मार्टर क्लाइमेट फॉर्म्स चैलेंज में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वार ई रजिस्ट्री बना। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मान्यता प्राप्त द्वार ई रजिस्ट्री को विश्व आर्थिक मंच के स्मार्टर क्लाइमेट फार्मर्स चैलेंज के 12 विजेताओं में से एक नामित किया गया है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत भर में छोटे किसानों के लिए टिकाऊ खेती और वित्तीय समावेशन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। द्वार ई रजिस्ट्री अपने अग्रणी डिजिटल टूल दूरदृष्टि और खेत स्कोर के साथ कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने में सबसे आगे है, जिससे किसानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से निपटने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो की वुमन विद ए वॉच कितने मिलियन डॉलर में बिकी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 139 मिलियन डॉलर में बिकी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेम एला मोंटे वुमेन विद ए वॉच 8 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में 139 मिलियन डॉलर में बिकी। यह बिक्री इसे पिकासो की अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है। पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लेस फेम्स डी अलगर 2015 में 179.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कला बाजार में पिकासो के कार्य की स्थायी अपील को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हुई है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स।
दिल्ली की प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस विश्व व्यापार मेले का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा किया जा रहा है, जो 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार इस मेले का 42वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। इस मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य समेत देश विदेश के 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह भाग लेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान सिंह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के बारे में मंच को संबोधित करें। इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह ADMM प्लस का अध्यक्ष है। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहकारी मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हो रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत 13 से 16 नवंबर तक नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पशु स्वास्थ्य और पालन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 13 से 16 नवंबर 2023 तक होने वाला यह कार्यक्रम नई दिल्ली शहर में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये हम जान लेते हैं। दयालुता के कार्यों को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस पहली बार 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। 13 नवंबर 1998 को जापान और सिंगापुर में पहला विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। वर्ष 2023 का विषय बी काइंड वेरेवर पॉसिबल एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आतिथ्य सत्कार के पुरोधा का नवंबर 2023 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय नाम है। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ और भी बात है। ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ने, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय आतिथ्य के पुरोधा के रूप में जाना जाता है, उनका मंगलवार को एक समृद्ध विरासत छोड़कर निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उन्हें भारत में होटल व्यवसाय का चेहरा बदलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।